हेलो फ्रेंड्स, हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ लिए। तो आज हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है लिपिड्स। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? दीज आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियरिंग, वाटर फियरिंग, वाटर से फियर करते हैं या वाटर से हेट करते हैं, वाटर हेटिंग। बट सॉल्युबल, लेकिन सॉल्युबल है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक एसीटोन, अल्कोहल एट्सेट्रा। ठीक है, तो लिपिड्स हमारे पास वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि लिपिड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर चीज़ में डिज़ोल्व होता है। तो अल्कोहल और एसीटोन भी नॉन पोलर हैं। ठीक है, तो इस वजह से लिपिड्स इनमें डिज़ोल्व होता है। वाटर जो है पोलर है, तो वाटर के अंदर सिर्फ पोलर कंपाउंड हमारे पास डिज़ोल्व होंगे। सही है। अच्छा, तो फिर हमारे पास क्या है? लिपिड्स है ऑयली कंसिस्टेंसी। लिपिड्स की जो कंसिस्टेंसी है ऑयल की तरह होता है, चिकनाई जैसे होती है, तेल होती है ना, उस तरह से। अच्छा, लिपिड्स आर अभी कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब पढ़ते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। लिपिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। लिपिड्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल, फास्फोलिपिड्स, फिर स्टेरॉइड्स, और नेक्स्ट है वैक्सेस। अब सबसे पहले हम ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल के बारे में पढ़ते हैं। अब ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल को हम ट्राईग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल फैट्स। हमारे पास जो चर्बी होती है, सफ़ेद गोश्त होता है, ठीक है, भेड़ बकरियों का, गाय का, तो वो क्या होता है? उसमें सारा ट्राईग्लाइसराइड्स होता है। ठीक है, और ये होते क्या हैं? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये अल्कोहल और फैटी एसिड के क्या होते हैं? ईस्टर्स होते हैं। मतलब क्या है? फैटी एसिड्स और अल्कोहल के मिलने से ये हमारे पास क्या बनते हैं? ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल बनता है, और उस कंपाउंड का जो हमारे पास होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, वो क्या होगा? ईस्टर होगा। ठीक है, अब ग्लाइसरॉल हमारे पास क्या है? हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फैटी एसिड और अल्कोहल से बनता है ना। अब ये ग्लाइसरॉल क्या है? एक अल्कोहल है। ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल, देखो ये नाम से जाहिर है ना, ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल क्या है? एक अल्कोहल है हमारे पास। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला अल्कोहल है। ठीक है, ग्लाइसरॉल। और ट्राई का मतलब है 3, एसाइल का मतलब है फैटी एसिड। तो एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ठीक है, लेकिन है एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, और 3 फैटी एसिड, एसाइल का मतलब फैटी एसिड। तो 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल्स। ठीक है, अब ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन कॉन्टेनिंग एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉन्टेनिंग अल्कोहल है। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस भी हाइड्रोकार्बन के अंदर होगा उसको हम नाम दे रहे थे अल्कोहल। ठीक है, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो जिस हाइड्रोकार्बन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो उसको हम फिर नाम दे रहे थे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब 3, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास ग्लाइसरॉल क्या है? एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉन्टेनिंग अल्कोहल है। अगर एक हाइड्रोक्सिल वाला होता तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते, 2 वाले को डाईहाइड्रिक, और 3 वाले को ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं फैटी एसिड्स को, और फिर इनकी कॉम्बिनेशन से जो ट्राईग्लाइसराइड बनता है तो उसके बारे में भी फिर पढ़ते हैं। अब देखें, अब फिर आते हैं फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर। फैटी एसिड नाम से जाहिर है कि ये फैट्स में होते हैं, और एसिड का मतलब एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब एसिडिक क्यों होते हैं फैटी एसिड्स? क्योंकि फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जिस भी कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसको हम नाम दे रहे थे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है? उस कंपाउंड को एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, एसिड बना देता है। ठीक है, तो इस वजह से फैटी एसिड्स कह रहे हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड्स का हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? वेरिएबल ग्रुप या आर ग्रुप है, उसके साथ क्या अटैच है? कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये जो है ये COOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अगर सिर्फ CO मौजूद होगा इसको हम नाम दे रहे थे कार्बोनाइल ग्रुप। और ये क्या था? OH हमारे पास क्या था? हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
ये दोनों अगर आपस में मिल जाएं और एक फंक्शनल ग्रुप बना लें तो फिर उसको हम नाम दे रहे थे कार्बोक्सिल ग्रुप। और जिस कंपाउंड में ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसको हम नाम दे रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सॉरी। तो फैटी एसिड्स भी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो अब हमने ग्लाइसरोल पढ़ लिया, फैटी एसिड भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के कम्बिनेशन से फिर क्या बनता है, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल या ट्राईग्लाइसराइड्स। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब जो ट्राईग्लाइसराइड्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, मैंने बता दिया था आपको, एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड, Fa मतलब फैटी एसिड। इन दोनों की कम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है, ट्राईग्लाइसराइड बनता है। अब ये देखें, ये हमारे पास ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है, CH2 CH CH2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ग्लाइसरोल हो गया। और फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड हो गया, ये अगला फैटी एसिड हो गया, ये तीसरा फैटी एसिड हो गया, ठीक है। 3 फैटी एसिड जब मिल गए तो हमारे पास क्या बन गया। अच्छा, ये नीचे जो मैंने बनाया हुआ है ये वाला RCOOR, इसको छोड़ें, ये फैटी एसिड नहीं है, ये हमारे पास, ये मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये क्या है। इसको छोड़ें, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, ये जब कंबाइन हो गए तो फिर क्या बन गया, इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास ट्राईग्लाइसराइड्स बन गए, ठीक है। अब ट्राईग्लाइसराइड देखें, वही CH2 CH CH2, ये तो हमारे पास आ गया। अब दरमियान में हमारे पास क्या हो गया, COO, ये वाला CO ये वाला है, ठीक है। और O भी हमारे पास क्या है, ये वाला O है, ठीक है। यहाँ पर COO, ठीक है, ये सारा COO। अब इस O को आप उस साइड लिख लो या इस साइड लिख दो, उसका फ़र्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी COO और साथ में अगली तरफ R, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हमने इस तरह उल्टा कर दिया, इस साइड से ना, इस R को हम उस साइड ले गए हैं। तो CO के बाद हमने फिर ये वाला O जो है इस तरफ डाल दिया, ठीक है। अब क्या है, अब देखें, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो गए, रिमूव हो गए, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चले गए, ठीक है। इसी वजह से ये CH2 या CH2 ये डायरेक्ट मिले हुए हैं, क्या है, इस ऑक्सीजन के साथ मिल गए। अब इस ऑक्सीजन के साथ मिल गए, ये वाले जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन, ये है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव नहीं होता, बल्कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम इनका रिमूव होता है। तो इनका हाइड्रोजन एटम और इनका हमारे ग्लाइसरोल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन एटम इधर हैं, 3 हाइड्रोजन एटम इधर हैं, तो कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं जब 3 फैटी एसिड और ग्लाइसरोल आपस में कंबाइन होते हैं। आपको पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। उस दौरान वाटर रिमूव होता है, ठीक है। तो अब क्या रह गया, इसका ऑक्सीजन रह गया और यहाँ CH2 CH और ये वाले रह गए। तो ये वाला ऑक्सीजन हमारे पास इनके साथ मिलेगा, CH और CH2 के साथ, ठीक है। तो ये देखें क्या, अब क्या है, COOR। अब इसका अगर आप R की फॉर्म में इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये चीज़ बनेगा। ये देखें, इसको भी आप R कह सकते हैं और ये OCOR। तो यहाँ पर मैंने जो बनाया हुआ है RCOOR, ये चीज़ जो है यही चीज़ है, ठीक है, ट्राईग्लाइसराइड है। इसको हम नाम दे रहे थे ईस्टर्स। ईस्टर्स किसको बोलते हैं, ईस्टर उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसके एक तरफ भी R ग्रुप है, मतलब वेरिएबल ग्रुप है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। और दरमियान में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन एटम। तो देखें यहाँ पर भी सेम है, ये R ग्रुप है, इस तरफ भी समझे R ग्रुप है, दरमियान में क्या, कार्बोनाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को आप इस तरफ लिख दो, कार्बोनाइल ग्रुप को आप इस तरफ लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कह रहे थे ईस्टर्स। तो हमने शुरू में डिफिनेशन में पढ़ा था कि क्या है ग्लाइसरोल, क्या है ट्राईग्लाइसराइड्स क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं किसके, अल्कोहल और फैटी एसिड्स के। तो ये ग्लाइसरोल एक अल्कोहल है, ये फैटी एसिड है, इन दोनों के मिलने से हमारे पास ईस्टर्स बन जाते हैं। उन ईस्टर्स को हम नाम दे रहे थे क्या, ट्राईग्लाइसराइड्स। अब ये ईस्टर्स है, ठीक है, ये ट्राईग्लाइसराइड का एक ईस्टर है, ठीक है। R है, इस तरफ भी R है, दरमियान में COO। अच्छा, अब ट्राईग्लाइसराइड्स होते किस में, एनिमल्स में होते, मैंने आपको बताया चर्बी, जो सफ़ेद गोश्त होता है, ठीक है, एनिमल्स में वही।
दे आर प्रेजेंट एज रिजर्व फ्यूल, ये रिजर्व फ्यूल के तौर पर मौजूद है। रिजर्व फ्यूल का ये मतलब जब भी हमें एनर्जी रिक्वायर होगी और ग्लूकोज हमारे ब्लड में कम होगा, ग्लाइकोजन भी सारा यूटिलाइज हो चुका होगा, तो फिर उसके बाद फैटी एसिड्स और ये ट्राइग्लिसराइड्स टूटते हैं और इससे एनर्जी हासिल होता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स बट मेनली फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज, ये तमाम सेल्स में होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में किन सेल्स में? एडिपोज टिश्यूज़ में होते हैं। एडिपोज का मतलब फैट टिश्यूज़ या फिर एडिपोसाइट्स। साइट मीन्स सेल, एडिपो मीन्स एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स। तो एडिपोज टिश्यूज़ में होते हैं या एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं उनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स। दे आर हाइड्रोफोबिक, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर फैटी एसिड, क्योंकि इसमें फैटी एसिड होते हैं और वो नॉन पोलर होते हैं। तो इस वजह से ये अल्कोहल, एसीटोन वगैरह में डिज़ाल्व होते हैं लेकिन वाटर में डिज़ाल्व नहीं होते, ठीक है। इस वजह से हाइड्रोफोबिक, जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।